पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल, कैसे पाकिस्तानियों को हर रोज करोड़ों का चूना लगाया जा रहा है। जी हाँ, एक आम तासुर ये पाया जाता है कि पाकिस्तानी कौम बहुत होशियार है, मगर जिस हकीकत से आज हम पर्दा उठाने जा रहे हैं, इसके बाद आपको ये यकीन हो जाएगा कि पाकिस्तानी कौम दरअसल बहुत ही भोली है और अपने हुक्मरानों की चालाकियों को शायद ही कभी समझ या पकड़ पाए। 1 अप्रैल 1948 को लॉन्च होने वाली पाकिस्तानी करेंसी, जिसमें पेपर करेंसी के साथ साथ 6 सिक्के भी थे, जिसमें रुपया, अठन्नी, चवन्नी, दवन्नी, अकन्नी, अदना और 1 पैसा शामिल था। 1 जनवरी 1961 में ये सिक्के बंद कर दिए गए और सदर अयूब ने मुल्क में करेंसी का इशारिया निजाम नाफिज कर दिया, जिसके बाद 50, 25, 10 और 5 पैसे मुतारिफ करवाए गए। ये सिक्के जनरल जिया के दौर तक चलते रहे और आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर दिए गए। इन सिक्कों को खत्म करने की हुकूमती प्लानिंग यकीनन अवाम के वहमो गुमान में भी नहीं थी। तो आइए अब इस हकीकत से पर्दा उठाते हैं। आपने शायद ही कभी नोटिस किया हो कि हुकूमत जब पेट्रोल, बिजली, गैस और बाकी अशिया की कीमतों में इजाफा करती है तो उसमें रुपयों के साथ साथ पैसों का भी इजाफा किया जाता है। मसलन पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए 65 पैसे इजाफा कर दिया गया, बिजली की कीमत में 1 रुपए 28 पैसे इजाफा कर दिया गया और गैस के निर्खों में 62 पैसे इजाफा कर दिया गया। सवाल ये है कि जब हमारी करेंसी में सबसे छोटा सिक्का 1 रुपए का है तो फिर पैसों में इजाफा क्यों किया जाता है? एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में रोज 7 करोड़ लीटर से ज्यादा पेट्रोल फरोख्त किया जाता है। 75 रुपए 20 पैसे, 60 रुपए 80 पैसे या 62 रुपए 55 पैसे की अदायगी मुमकिन नहीं। तो अगर हर सारिफ से रोज 80 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे या 60 पैसे हासिल किए जाएं, तो ये रकम रोजाना, माहाना और सालाना में करोड़ों बल्कि अरबों में पहुंच जाती है। ये वो पैसा है जो इतनी आसानी से सारिफीन की जेब से निकाला जाता है कि उन्हें पता भी नहीं चलता। 149 रुपए 10 पैसे पेट्रोल डलवाने वाले सारिफ के पास 150 रुपए अदायगी के अलावा और कोई चारा ही नहीं। तो हर सारिफ से अगर 60, 70, 80 या 90 पैसे ज्यादा वसूल किए जाएं, तो सवाल ये है कि कमोबेश 40 साल से जिन पैसों का वजूद पाकिस्तानी करेंसी में मौजूद ही नहीं, हुकूमत उन सिक्कों को मयार बनाकर चीजों की कीमतों में कैसे इजाफा करती है और क्यों करती है? क्या ये दिन की रोशनी में पाकिस्तानियों के साथ फ्रॉड नहीं हो रहा? आखिर किसके कहने पर स्टेट बैंक ने सिक्के बनाना बंद कर दिए और वो कौन है जिसकी ईमा पर ये सब कुछ किया जाता है? और इस फ्रॉड के जरिए अवाम से हासिल किए गए करोड़ों अरबों रुपए आखिर किसकी जेब में जा रहे हैं? कब तक पाकिस्तानी अवाम की खून पसीने की कमाई को इस तरह से लूटा जाएगा और कब तक पाकिस्तान के इन मासूम शहरियों के साथ ये घिनौने मजाक होते रहेंगे? आखिर कब तक?